सो हेलो एवरीवन। आज वो दिन है जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। हमने करीबन 2.5 डेज 3.5 डेज जो भी हमारा टाइम था उसमें हमने लॉ में पूरा फोकस करके स्टडी करा है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा पैनिकनेस हो रही होगी, दैट इज ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। कूल हेडेडली पेशेंस माइंड के साथ आज एग्जाम देने जाना है। अराउंड आपके पास काफ़ी टाइम था, आपने आई होप सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। आपने कॉपी देख ली होगी असीम सर की, मेरे क्वेश्चंस देख लिए होंगे, असीम सर के क्वेश्चंस देख लिए होंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। सारी चीज़ें अपन ने कर ली थी, सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी है, बेस्ट पार्ट। ठीक है, अभी क्या होता है ना, जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में पता क्या होता है कि यार वहाँ याद आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। याद वही रहेगा दोस्त जब आप टेंशन नहीं लोगे। तो टेंशन लेके मत जाओ, कोई बेनिफिट नहीं है। अदरवाइज जो हमने किया वो खराब हो जाएगा, और वो पूरा दिमाग अगर हमारा टेंशन पे चला जाएगा ना तो पेपर से तो दिमाग आउट हो ही जाएगा। तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को सिंपल जाना है। हमने सब पढ़ लिया है, हमने सारे क्वेश्चंस देखे, हमने सब कुछ पढ़ा, कॉपी पढ़ ली, मॉड्यूल देख लिया, जो भी था, वॉट एवर द केसेस, जो मैंने आपको बोला उस रोड मैप को आपने फॉलो कर लिया। तो अब काय का घबराना, अब तो बिंदास जाने का। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता ब्रेकफास्ट करके बढ़िया आप जाओ एग्जाम में, टेंशन मत लो। ठीक है, जितने शांत दिमाग से दोस्तों आप अगर पेपर अपियर करोगे ना, उतने ही चांसेस ज्यादा अच्छे हैं आपके मार्क्स आने के, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि सिर्फ मेरा साथ आपके शुरुआत से नहीं, अभी भी है, और जब तक आपका सीए नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूं। तो डोंट यू वरी यार, मैं हूं, सभी टीचर्स आपके साथ रहे। असीम सर रात को भी लाइव सेशन लिए, सुबह भी डाउट सेशन लेके रखे, हर दिन डाउट सेशन लेके रखा उन्होंने। मैं आपके साथ परमानेंटली एक एक मोमेंट का आपको टाइम रोड मैप बताता गया, सो दैट आपको स्ट्रेस ना आए, है ना। हमने बहुत अच्छे से किया है। अब हमने जब इतनी मेहनत करी है तो उस मेहनत को आज थोड़ा देर टेंशन लेके हम वेस्ट कर देंगे क्या? आंसर इज नो, नहीं। हमें जो विजन दिखाया गया था ना, जिस दिन हमने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन लिया था आईसीएआई में, उसको आज, उस डिसीजन को आज करेक्ट करने की जरूरत आ गई है। मैं आप लोगों की इस सिचुएशन पे एक सेंटेंस ये बोलूंगा कि देखो, जो क्या होता है, रिजल्ट होता है ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता है ना। ना हम किसी चीज पे डिसअपॉइंट हो सकते हैं। हमने जो डिसीजन लिया था टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको करेक्ट करने का टाइम है। और करेक्ट वो तभी होगा जब आप टेंशन ना लेके बलिया चिल मोमेंट के साथ चिल माइंड से जाएंगे। ठीक है सर, क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपको पेपर 15 मिनट्स में मिला, 15 मिनट पहले जब पेपर मिलता है उसमें आप रीड करो। रीड करने के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ये ध्यान रखना। सबसे पहले रीड जैसे ही किया, हमारा टारगेट होना चाहिए श्योर शॉट हमारे 40 मार्क्स। मैंने आपको अगेन बोला है, रिसेंटली मैं क्लियर हुआ हूं, तो मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज बोल रहा हूं, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आपको जो श्योर शॉट 40 मार्क्स कहां से आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको श्योर शॉट बनते हैं उसी को आप सबसे पहले उठाइए। कंपलसरी क्वेश्चन मत उठाना सबसे पहले, वो लास्ट में उठाना, या जो क्वेश्चन सबसे इजी लगे उसको सबसे पहले करो। अगले 70 मिनट, मतलब शुरुआत के जो 70 मिनट्स हैं, 80 मिनट्स हैं, उसमें आपको जो अपने 40 नंबर है ना, जो आप गलत कर ही नहीं सकते, उनको उठा लो। ध्यान से केस स्टडी पढ़ना। केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने क्या चीज आइडेंटिफाई करी थी, पूछा क्या है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, बस उसको ध्यान देके आंसर स्टार्ट कर देना। प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट, जो भी एक्ट है वो, अगर सेक्शन नंबर करेक्ट याद है तो फिर सेक्शन नंबर मेंशन कर देना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो आपको सब याद आ रहा है। जैसे ही मैं आपको ना सेल बाय सैंपल बोलूंगा ना, आपको चीजें याद आ जाएंगी। मैं आपको बोलूंगा ना कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, आपको सब याद आएगा। बस टेंशन मत लो। और याद रखो ना, तुमने मेरे पे इतना भरोसा किया, मुझे तुम पे मेरे से ज्यादा भरोसा है यार कि तुम आज पेपर अच्छा करके आओगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप पेपर लिख रहे हो तो कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी बने ना तो उसको साइड में करके अगले क्वेश्चन में बढ़ जाना, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 घंटे में हमें 80 90 प्लस का पेपर करके आना है, हमें 100 नहीं करना। ठीक है, घबराना मत, घबराना नहीं है, कूल हेडेडली शांत माइंड से पेपर सॉल्व करना है। अगेन एक और लास्ट चीज,
जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब शुरुआत के 1.5 घंटे 70-80 मिनट में जो हम 40 मार्क्स का कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस पे फोकस करना। अगेन क्वेश्चंस को प्रॉपर नंबरिंग के साथ मार्क करके आना, ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है, ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है, आई होप आपको मालूम ही है। एडमिट कार्ड, पानी की बोतल, जो भी आपका स्टेशनरी का है सब कुछ लेके जाओ, चिल माइंड से जाओ और अच्छे से करो। एंड आई विश यू ऑल माय डियर सीए एस्पिरेंट्स, सी एस्पिरेंट तो नहीं, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कि भाई आज आपका पेपर अच्छा जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बस टेंशन नहीं लेना, आपने सब किया है तो काहे के लिए घबराना है। और देखो तुमने अच्छा किया ना, तुम्हारे हाथ में क्या थी, मेहनत, तो तुमने मेहनत करी है तो उसका फल मिलेगा। बस जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जाना, कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना कि पेपर ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो नहीं। पेपर जैसा होगा हम उसे वैसे ही तरीके से करेंगे, दैट्स इट। पेपर कैसा भी हो हम अपना सबसे बेस्ट दे के आएंगे, और ये आप मेरे से कमिटमेंट करके जा रहे हो, बस दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, डोंट पैनिक। आपने बहुत पढ़ाई की है और ऊपर वाला देख रहा है, आपने अगर अपना बेस्ट दिया है ना तो गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, और वो साथ में है आपके। ओके चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, है ना, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आपने सब अच्छे से किया है। थैंक यू सो मच। मैंने लास्ट मोमेंट में सोचा कि आपको थोड़ा सा काम डाउन करूं। आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। एंड हाँ, जो अपनी टैगलाइन है एचडी है तो पॉसिबल है, तो वो सिर्फ टैगलाइन नहीं, वो एक इमोशन है, और वो लास्ट मोमेंट तक आपके साथ रहूंगा, ये मैंने बोला था, रहूंगा। जीरो एक्सपेक्टेशन, आई डोंट केयर पेपर कैसा भी आए, मैं तो वो करूंगा या करूंगी जो मुझे सबसे अच्छे से आता है, उसके बाद मैं बाकी देखूंगा। क्योंकि जब आप एकदम से बहुत शॉर्ट शॉर्ट पेपर कर लेते हो ना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसके बाद तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो जो चीजें गलत हो सकती हैं वो भी गलत नहीं होंगी, सही होंगी। ओके चलो, सो ऑल द बेस्ट, बाय।